हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल वेल। सो जैसे कि आप सभी ने देखा कि अभी तक यूज़ ऑफ ए एंड एन सीखा है हमने इंडेफिनेट आर्टिकल में। अब हम सीखेंगे कि ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं करेंगे। तो हमारी मेन हेडिंग क्या रहेगी? नो यूज़ ऑफ ए एंड एन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल है, जब नाउन प्रॉपर हो, कॉमा अनकाउंटेबल नाउन हो, कॉमा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कॉमा मटेरियल नाउन हो। एक्चुअली मैंने इनको नाम इसलिए दे दिया, वैसे तो अनकाउंटेबल के अंदर ही आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन क्या है ना, मेन हेडिंग याद रह जाती है अनकाउंटेबल नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ध्यान नहीं रह पाता है। ठीक है, तो फिर इसलिए अपन अनकाउंटेबल नाउन ही लिखेंगे। ठीक है, हो तो उससे पहले ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। गेटिंग? नो यूज़ ऑफ ए एंड एन जब नाउन प्रॉपर हो या अनकाउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन हो, तो इससे पहले क्या नहीं करेंगे? ए और एन किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स डू सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है अपना कि जैसे आई मेट अ रोहन, ये है आई मेट अ रोहन, मैं रोहन से मिला। अब रोहन क्या है? अनकाउंटेबल है या प्रॉपर है? तो प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है। दैट्स वाई ये जो एन है या ए है कुछ भी नहीं लगेगा। गेटिंग? सेकंड एग्जांपल, आई ड्रिंक्स अ टी। आई ड्रिंक्स अ टी, मैं चाय पीता हूँ। तो चाय को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ना इसमें ए आएगा और ना ही इसमें एन आएगा। गेटिंग? तो ये हमारा ये क्या है? काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल में भी कौन सा वाला है? ये एब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल है? तो ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो ये हमारा ये भी गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो, ए और एन का यूज तो मोस्टली लोगों को पता रहता है, पर ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं करेंगे ये बहुत मालूम होना चाहिए। यदि आपको ए और एन का यूज़ पता होगा तो ठीक है, पर आपको नो यूज़ ऑफ ए और एन, मतलब ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं करना है, तो इसके लिए हम ये रूल देख रहे हैं। तो पहला अपन ने रूल देख लिया था कि प्रॉपर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या है? ना ए आएगा ना एन आएगा। ठीक है, नाउ दिस सेकंड रूल, जब नाउन, ये तो हम सभी जानते हैं कि ए और एन सिंगुलर होते हैं, मतलब ए माने भी एक होता है और एन माने भी एक होता है। गेटिंग? तो जब नाउन
क्या हो, जब नाउन प्लूरल हो तब ए एन का यूज नहीं करते हैं। गेटिंग? प्लूरल जैसे आई हैव एन फ्रेंड्स या फिर अ फ्रेंड। तो वैसे तो कुछ भी नहीं लगेगा, फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए ये क्या नहीं लगेगा, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। और प्लूरल में क्या आ जाता है, जैसे वी ऑल गो टू सिनेमा टू वॉच अ फिल्म्स। तो ना तो ये इसमें ए आएगा और ना ही इसमें एन आएगा। ये क्या है, प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन हो, इस चीज़ पर बहुत फोकस करना है। तो उसमें क्या नहीं आएगा कि ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन ज़्यादा के लिए होता है और ए और एन सिर्फ सिंगुलर के लिए होता है। ठीक है, सो लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब नाउन क्या हो, नाउन में नेम ऑफ मील्स। नेम ऑफ मील्स मतलब डिनर, लंच, ऐसी ये चीज़ें आती है ना, उनसे पहले हम नाउन में ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो नेम ऑफ मील्स के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आते हैं, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी ए एंड एन। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, देन यू गो टू द नेक्स्ट वीडियो, फिर यू गेट क्लियरली योर डाउट। ओके, सो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे, नेम ऑफ मील। नेम ऑफ मील में क्या आ जाता है, जैसे अ लंच, अ ब्रेकफास्ट, अ डिनर। ये सब हमारे, ये सब क्या है, गलत है। ना तो ए आएगा और ना ही इनमें एन आएगा। ठीक है, लंच, ये गेटिंग? फेस्टिवल के नाम से पहले भी ए का यूज़ नहीं करेंगे क्या? ऐसे आई सेलिब्रेट अ होली, तो अ होली तो नेम ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी यूज़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आप ही का ये रूल है, नेम ऑफ फेस्टिवल। जब नाउन में नेम ऑफ फेस्टिवल हो तब जब नाउन में नेम ऑफ फेस्टिवल हो तब ए एन एन का यूज़ नहीं करेंगे।
गेटिंग? नेम ऑफ फेस्टिवल, एग्जाम्पल वी सेलिब्रेटेड अ रक्षा बंधन। ठीक है, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, तो ये ए एन ये जो भी है इनमें नहीं आएगा। ठीक है, सेलिब्रेट के मतलब जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई भी फेस्टिवल, रक्षाबंधन, ए रक्षाबंधन तो होता नहीं है, ए होली होती नहीं है। ठीक है, गेटिंग? नेक्स्ट रूल, यदि आपको ये सब मालूम पड़ गया ना तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि क्या है, जब हम कोई भी एरर वगैरह निकालते हैं कंपटीशन में तब हमें आर्टिकल्स बहुत टफ लगने लग जाते हैं। तो इसलिए ये नो यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ आपको पता होना चाहिए। सो जैसे अपने पिछले रूल्स में ये पढ़ा था कि कौन से ए और एन, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि इसमें नेम ऑफ मील्स के नाम से पहले ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। पर एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि अगर मैंने बोला आई टुक या हैड अ ब्रेकफास्ट, और इसी में ही मैंने लिख दिया आई टुक हैड अ ठीक है, आई टुक हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, ये लिख दिया। अब इसमें से कौन सा राइट है? ठीक है, तो डायरेक्ट जब आ रहा है ना, जैसे आपको बताया था नेम ऑफ मील से पहले यूज नहीं करेंगे, तो ये नेम ऑफ मील है। ठीक है, नेम ऑफ MEAL मील, तो उससे पहले डायरेक्ट नहीं, तो ये रॉन्ग है। और ये डिलीशियस स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट लिया है तो इसलिए इसमें ए आ जाएगा, ये राइट है। ठीक है, अगर ए लंच रॉन्ग, एन लंच रॉन्ग, ए और एन ये सभी में काउंट। और अगर अपन ये भी मान लो कि ना ब्रेकफास्ट क्या अनकाउंटेबल है, ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लंच में बहुत सारी चीज़ें होती है, डिनर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गेटिंग? तो इसलिए से अपन इसमें डायरेक्ट ए और एन, मतलब कोई सा भी रूल मान लो कि जैसे हम नेम ऑफ मील का रूल मानो या अनकाउंटेबल का मानो, पर डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ए और एन इनडायरेक्ट में अगर ब्रेकफास्ट लंच या डिनर आ रहा है तो हम उसमें यूज कर लेंगे ए का। गेटिंग? इस तरीके से ये रॉन्ग है, ये राइट है, तो ये अपन को एरर फाइंडिंग होता है ना, उसमें काम आएगा। सो लेट्स डू नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट ये रूल्स है एक एक चीज पर, मतलब एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाता है तो उस पर अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट रूल क्या है, जब नाउन के रूप में, नाउन के रूप में क्या हो, जैसे पजेसिव नाउन हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हो तब इनके बाद ए और एन का यूज नहीं करेंगे। गेटिंग? पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव
और डिस्ट्रीब्यूटिव। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में अब ये सब होते हैं, तो अब कौन से होते हैं ये हम कुछ देख लेंगे। पॉजिटिव में जैसे माई मदर, माई फादर, हिज ब्रदर, तो हिज, ऐसे डायरेक्ट नहीं, अकेला हिम अकेला नहीं, ये भी है पर उनसे पहले भी ए और एन का यूज नहीं होगा, पर पॉजिटिव में नहीं करते। डेमोन्स्ट्रेटिव में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट क्या करते हैं, दिस इज अ बॉय, या फिर हम किसी ठेले पर जाते हैं तो दीज मैंगोज इज 100 रुपीज पर केजी एंड दोज मैंगोज आर 50 रुपीज पर केजी, तो दीज दोज दैट दिस, ये सब आ गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ईच गर्ल, ईच बॉय, तो ईच गर्ल होएगा, ईच अ गर्ल नहीं आएगा। तो लेट्स चेक आउट बाय सम एग्जांपल। पॉजिटिव, माई मदर इज राइट, माई मदर इज रॉन्ग। ठीक है, अब वैसे आपको इसे ये तो पता ही है, ये तो हमें नॉर्मल मालूम ही पड़ जाता है, हम रेगुलर पढ़ रहे। बिल्कुल, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हमको पढ़कर भी बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाती है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर रूल याद हो, तभी रूल याद नहीं रहते एग्जाम में। एग्जाम में आपको जो आपने स्टडी करी है, जो आपने अंडरस्टैंड किया है अच्छे से, वही आपको याद रहेगा। ठीक है, ये तो ये हमने लिखा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, पर मेन आपकी चीज यही याद रहेगी जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं इतने टाइम से। गेटिंग? और कौन से होते हैं? योर पेन, ये राइट है। योर अ पेन, ये रॉन्ग है। तो ये वाले आपके, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब और डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस बॉय, ये राइट है। दिस अ बॉय, ये रॉन्ग है ना। दिस इज अ बॉय वो अलग है, यहाँ दिस अ बॉय इज राइटिंग लेटर, ऐसा कुछ हो तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इस पे ध्यान रखना कि ना बाद लगा हुआ है। अभी तक हमने नाउन से पहले वाला पढ़ा था, ये नाउन के बाद वाला है। ठीक है, दोज या दीज ऑरेंजेस आर कॉस्टली। ठीक है, और दीज ऑरेंजेस आर कॉस्टली। तो दीज, वैसे तो एक्चुअली क्या है ना, ऑरेंजेस प्लूरल है, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा, एन आएगा नहीं, तो ऐसे ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में एवरी गर्ल, ये राइट है। एवरी अ गर्ल, ये रॉन्ग है। गेटिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड these also examples of a or n that we are not using a or n in these examples। ठीक है, तो ये आपके ये रॉन्ग है, ये पॉजिटिव दो, स्टार्टिंग के दो पॉजिटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, और ये लास्ट में एवरी, ईच भी आ जाए। ठीक है, तो ये सब आपके क्या आएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। ये अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव जब रूल आएगा तब। तो ये हमारे नो यूज ऑफ ए और एन, तो नो यूज ऑफ ए और एन। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आपको यह वीडियो या समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, इंफॉर्मेटिव है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और आप किसी और को भी शेयर करें, जिससे आपका भला हुआ है तो आप दूसरों का भी भला कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।